एक नदी के किनारे थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो फल के पेड़ थे। एक आम का पेड़ था तो दूसरा केले का पेड़ था। आम के पेड़ को अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड था। वह हर दिन केले के पेड़ की बेइज्जती करता है। वहीं दूसरी ओर केले का पेड़ बहुत ही दयालु था। वह हर किसी की मदद करता है। केले का पेड़ कभी भी खुद पर घमंड नहीं करता है। एक दिन उस जंगल के रास्ते से भोला नाम का एक नौजवान लड़का गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र आम के पेड़ पर पड़ती है। यह देखकर भोला बहुत खुश होता है। आज मैं बहुत थक गया हूँ। इतना चलने से मेरे पैर भी दर्द करने लगे हैं और प्यास के मारे मेरा गला भी सूख रहा है। आज तो भूख भी बहुत जोर की लगी है। अच्छा हुआ मुझे इस जंगल में यह आम का पेड़ मिल गया। अब मैं मज़े से आम खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इतना चलने के बाद मुझे आराम करने के लिए जगह भी मिल गई और खाने के लिए फल भी मिल गए। ऐसा करता हूँ, पहले कुछ फल खा लेता हूँ, फिर थोड़ा विश्राम करके आगे के सफर पर निकलता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही भोला आम के पेड़ की तरफ बढ़ता है, तभी आम के पेड़ से आवाज आती है। मूर्ख लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मर्जी के बिना मेरे पेड़ से आम तोड़कर खाएगा। मैं तो तेरे जैसे लड़कों को अपने पेड़ के आसपास भी ना भटकने देता। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पेड़ से फल तोड़ने की सोच रहा है। मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारे पेड़ से एक दो फल तोड़कर खा लूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इन फलों को नहीं खाऊंगा तो भी यह फल खराब होकर नीचे गिर जाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें तो देखकर मुझे घिन आ रही है। तो सोचो, तुम मेरा फल तोड़ने आओगे तो मेरा क्या हाल होगा। मैं बिल्कुल भी तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। आम के पेड़ का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर केले के पेड़ से रहा नहीं जाता है और भोला से केले का पेड़ कहता है, मैं जानता हूं तुम एक मुसाफिर हो और बहुत दूर से चलकर आए हो, जिसकी वजह से तुम बहुत थक गए हो और तुम्हें बहुत जोरों की भूख भी लगी होगी। अगर तुम्हें आम के पेड़ ने अपने फल नहीं दिए तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम आराम करने के लिए मेरे पेड़ के नीचे आ सकते हो और अपनी भूख मिटाने के लिए मेरे फल तोड़कर खा सकते हो। हाँ, मेरा फल तुम्हें सेब जितना स्वादिष्ट नहीं लगेगा, लेकिन मेरे फल को खाकर तुम्हारी भूख प्यास जरूर मिट जाएगी। और यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मेरी वजह से किसी मुसाफिर का पेट भरा और उसे आराम करने के लिए जगह मिली। इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए और मेरे पेड़ के नीचे आकर आराम कीजिए। केले के पेड़ के इतना बोलने के बाद भोला केले के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है और कुछ देर बाद केले का पेड़ भोला को खाने के लिए अपना फल देता है। वह आदमी केले का फल खाकर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते केले के पेड़ का धन्यवाद करता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन आम के पेड़ का घमंड बिल्कुल कम नहीं होता है। एक दिन मुझे तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी तुम्हारे पेड़ के पास आता है, तुम उसे पहले ही भगा देते हो। हमारा काम ही है लोगों की मदद करना और तुम इस चीज से भागते हो। किसी की मदद कर देने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि सबकी नजरों में और बड़े हो जाओगे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, ज्यादा घमंड मत करो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं। इस पूरे जंगल में मेरे जितना स्वादिष्ट फल किसी और पेड़ का नहीं है, इसलिए सारे लोग मेरे पास आते हैं और मेरा फल खाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान मेरे पेड़ के पास आए और मेरे फल तोड़कर खाए। समझे? तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांटो। मुझे लगता है तुम्हें अपने फलों पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि इतना घमंड करना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा करने पर वह नुकसानदेह हो जाती है। तुम्हारा इतना घमंड तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। मेरी बात मानो और अपना यह घमंड छोड़ दो। केले के पेड़ की यह बात सुनकर आम का पेड़ बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपनी यह बकवास बंद करो।
मुझे पता है तुम मेरे से जलते हो, क्योंकि तुम्हारा फल मेरे फल जितना स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए तुम हमेशा मेरी बुराई करते रहते हो। जो भी लोग इस जंगल में आते हैं वह सिर्फ मेरा फल खाना चाहते हैं। तुम्हारे फल की तरफ कोई देखता भी नहीं। यही कारण है कि तुम मेरे से जलते हो। एक दिन रानी नाम की एक औरत उस जंगल से गुजर रही होती है। रानी की नजर एक आम के पेड़ पर पड़ती है। कितने मीठे स्वादिष्ट फल लटक रहे हैं। इन मीठे स्वादिष्ट आमों को खाकर मेरे बच्चों को बहुत मजा आएगा। के लिए चलती है। आम के पेड़ से आवाज आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरे फल तोड़ने की? मेरे फलों से दूर ही रहना। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो वापस चली जाओ। आम के पेड़ की बात सुनकर रानी आम के पेड़ से कहती है, भला फल तोड़ने के लिए किसकी परमिशन लेनी? मुझे फल तोड़ने के लिए किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मूर्ख औरत, तुम्हें मेरी परमिशन लेने की जरूरत है। जितनी बार भी तुम फल तोड़ने के लिए मेरे पेड़ के नजदीक आओगी, तुम्हें हर बार मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हें अपना फल नहीं तोड़ने दूंगा, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे लगता है तुम्हें खुद पर ज्यादा घमंड हो गया है। तुम्हें अपने घमंड में यह भी नहीं दिख रहा कि तुम्हारे फल छोटे बच्चे खाएंगे। तुम देख लेना, तुम्हारा यह घमंड एक दिन तुम्हें ले डूबेगा और उस दिन तुम बहुत पछताओगे। देखना, तुम्हारा पेड़ एक दिन सूख जाएगा। तुम्हारे पेड़ के सारे फल खत्म हो जाएंगे। उस दिन तुम बहुत पछताओगे और तुम भी मदद के लिए आवाज लगाओगे, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। इतना बोलकर रानी गुस्से में वहां से चली जाती है।